हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार के जो भी खनिज और ऊर्जा संसाधन हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो भी बिहार में है, कहाँ कहाँ पे उपलब्ध हैं, उसके बारे में सारे फैक्ट जो हैं इस वीडियो में जानेंगे। जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, सीडीपीओ हो गया, बिहार एसएससी वगैरह, जितने भी बिहार से संबंधित एग्जाम है उसके लिए जो है वेरी वेरी यूजफुल होगा ये वीडियो। ओके, क्योंकि जो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि बिहार के मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ पे हैं उपलब्ध। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप जो है पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, और इस चैनल पे यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंटेंट को देख सके और अपना जो है एग्ज़ाम का तैयारी बेहतर कर सके। ओके, आप अपना सपोर्ट दीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपके बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए इस टॉपिक के बारे में। सारे फैक्ट जो जानते हैं बिहार में कहाँ कहाँ पे खनिज और ऊर्जा के संसाधन हैं इंपॉर्टेंट सारे, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दक्षिण बिहार में जो है उत्तर बिहार की तुलना में अधिक खनिज पाए जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। दक्षिण बिहार में जो है उत्तर बिहार की तुलना में खनिज जो है, मिनरल्स जो है वो अधिक पाया जाता है। द्विभाजन से पहले बिहार खनिजों के प्रमुख उत्पादकों में से एक था। जब झारखंड से विभाजन नहीं हुआ था तो बिहार में बहुत सारे तरह के प्रमुख खनिज थे, खनिज का उत्पादक राज्य था बिहार। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और खनिज में सबसे पहले देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज जो वो कहाँ पे पाया जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा भंडार है मैंगनीज का भारत में, इस बात का आपको ध्यान रखना। सारे एक एक लाइन जो है वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है, और कोई भी लाइन जो है, किसी भी फैक्ट जो है एग्जाम में, कोई भी फैक्ट डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो भारत जो है दुनिया में 5वां सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा भंडारण है मैंगनीज का, याद रखना है। इसका उपयोग जो है मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है, लौह और इस्पात उद्योग में किया जाता है, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि मैंगनीज का उपयोग जो है मिश्र धातु बनाने के लिए लौह और इस्पात उद्योग में किया जाता है। बिहार में यह पटना, मुंगेर और गया में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि बिहार में जो है मैंगनीज कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो पटना, मुंगेर और गया में जो है मैंगनीज पाया जाता है बिहार में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राइट, ओके, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माइका अब्रक के बारे में। भारत में जो है 3 प्रकार के अब्रक जो हैं, अर्थात मास्कोवाइट, फ्लागोपाइट और बायोपाइट पाए जाते हैं। 3 तरह के भारत में जो है अब्रक पाए जाते हैं। बिहार और झारखंड में पाए जाने वाली माइका जो है अब्रक जो है वह मस्कोवाइट रूप है, मस्कोवाइट प्रकार का पाया जाता है बिहार और झारखंड में, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका जो है इसके रोधक गुण के कारण जो है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाह नहीं होता, इसके कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जो है बहुत ही अधिक उपयोग होता है माइका का, इस बात का आपको ध्यान रखना। माइका का जो है सबसे इम्पोर्टेंस उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सबसे ज़्यादा यूज होता है माइका का। द्विभाजन से पहले बिहार माइका उत्पादन में प्रमुख था। विभाजन से पहले झारखंड से जो है वो माइका उत्पादन में बिहार जो वह प्रमुख उत्पादक राज्य था। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह नवादा में, जमुई में, बांका, भागलपुर, मुंगेर जिले में जो है, जो दक्षिण पूर्व बिहार में पाया जाता है ज़्यादातर यह, और झारखंड में यह हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है सारे लाइन। राइट, ये सारे झारखंड में जो है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह सब में पाए जाते हैं, और बिहार में नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन जो हैं आपको याद रखने हैं, माइका कहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वीडियो 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, सही ढंग से आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पायराइट। पायराइट यह लोहा का जो एक सल्फाइड है, लोह का जो एक सल्फाइड रूप है। इसका मुख्यतः सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पायराइट का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, स्टील जैसे उद्योग में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रोहतास जिले में सोन घाटी और विद्यान बेल्ट में मुख्य रूप से पाया जाता है पायराइट, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रोहतास जिले में कहाँ पे, सोन घाटी और विद्यान बेल्ट में पाया जाता है पायराइट। अमझोर, रोहतास के पास जो एक लोह पायराइट का उद्योग भी लगाया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो है लोह पायराइट का उद्योग कहाँ पे लगाया गया, तो ये अमझोर, रोहतास में लगाया गया है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या इंपॉर्टेंस और कहाँ पाया जाता है। इसके मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर में क्या होता है, मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर जो है जमा तलछट्टी से उत्पन्न होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीमेंट उद्योग में अच्छी गुणवत्ता वाले चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कहाँ पे, सीमेंट उद्योग।
और इसका जो उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाले चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, जबकि लौह और इमारतों के निर्माण में कम गुणवत्ता वाले चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में जो है सीमेंट जहाँ पे बनता है सीमेंट के फैक्ट्री में, वहाँ जो उच्च गुणवत्ता वाले मतलब हाई क्वालिटी वाले चूना पत्थर उपयोग किया जाता है, जबकि जो है लोहा का और इमारत के निर्माण उद्योग में जो है कम गुणवत्ता वाले चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रोहतास और कैमूर में जो है अच्छी गुणवत्ता वाले चूना पत्थर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लोकेशन है, याद कर लेना है आपको कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ये रोहतास और कैमूर में। कहाँ याद रखना है आपको, रोहतास और कैमूर। ओके, तो चलिए आप डिस्कस करते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जिसको हिंदी में अधः बोलते हैं, यह एक रेशेदार प्रकृति का होता है। किसका? रेशेदार प्रकृति का। उसका उपयोग जो है अग्निरोधक, तिजोरियों, अवरोधी जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, रोधक मेट इत्यादि में किया जाता है। एस्बेस्टस का उपयोग जो है जहाँ पे इंसुलेटर के रूप में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो और हीट जो है वो मतलब कि आर पार ना हो, उसको रोकने के लिए किया जाता है। एस्बेस्टस का जो है सीमेंट उद्योग के इमारत के निर्माण हेतु सीट, पाइप और टाइल बनाने के लिए किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एस्बेस्टस का उपयोग जो है एस्बेस्टस सीमेंट का उपयोग जो है इमारत के निर्माण हेतु सीट बनाने में, पाइप बनाने में, टाइल वगैरह बनाने में जो है एस्बेस्टस का यूज किया जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में यह मुख्य रूप से मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ पे? मुंगेर में पाया जाता है। ओके, ध्यान रखना, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। नेक्स्ट है मोनाजाइट। मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? ये गया और मुंगेर में पाया जाता है। लोकेशन ही आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादातर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मोनाजाइट जो है गया और मुंगेर में पाया जाता है। क्वार्ट्ज के बारे में जानते हैं। क्वार्ट्ज जो है एक प्रकार का चमकीला पत्थर है। यह मुंगेर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका उपयोग जो है सीमेंट और ऊर्जा उद्योग में किया जाता है। ध्यान रखना आपको, इसका उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? सीमेंट और ऊर्जा उद्योग में, और यह मुंगेर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम बिहार में जो ये गया में पाया जाता है। ऐसे पूरे भारत में जो है यूरेनियम जो बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं थोड़ा अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिहार में यह बेसिकली गया में पाया जाता है, उसी क्षेत्र आसपास में पाया जाता है। और यूरेनियम का उपयोग जो परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिजली उत्पादन में किया जाता है परमाणु मतलब यूरेनियम का। नेक्स्ट देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम जो है इसका परमाणु रिएक्टर में एक मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। बेरिलियम का उपयोग जो है कहाँ यूज होता है? बेरिलियम ये परमाणु रिएक्टर में जो है एक मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेरिलियम का उपयोग। यह जो है बेसिकली गया जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गया जिले में। याद रखना आपको, गया इंपॉर्टेंट है यूरेनियम और बेरिलियम के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? यह एक अल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बॉक्साइट जो वह किस चीज़ का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इंपॉर्टेंट है। यह बेसिकली कहाँ पाया जाता है? रोहतास जिले में पाया जाता है। रोहतास जिला, बॉक्साइट जो है रोहतास जिले फेमस है बॉक्साइट के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना। ओके, और सोना जो है वो मुंगेर जिले में पाया जाता है। जो भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, मेजर रूप में उतना तो नहीं पाया जाता, लेकिन जितना भी पाया जाता है वो पर्टिकुलर इसी लोकेशन में थोड़ा बहुत पाया जाता है। सोना जो है वो बिहार में मुंगेर जिले में पाया जाता है। तो ये सारे थे खनिज के सारे फैक्ट, कहाँ पे कौन से खनिज जो हैं बेसिकली पाए जाते हैं बिहार में। जितना थोड़े बहुत भी पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको याद कर लेना है। बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए ऊर्जा के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊर्जा संसाधन के बारे में बिहार का क्या स्थिति है? आर्थिक विकास और उस विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त, विश्वसनीय, किफायती और गुणवत्ता ऊर्जा की उपलब्धता जो है आवश्यक है। किसी भी तरह के आर्थिक विकास के लिए और किसी भी तरह के विकास के लिए जो है पर्याप्त जो है ऊर्जा गुणवत्ता जो आपके लिए उपलब्धता की आवश्यकता जरूरी है। बिना ऊर्जा का कुछ भी संभव नहीं है अभी के टाइम में। यह रोजगार पैदा करता है, जिससे जो गरीबी उन्मूलन और मानव विकास होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में जितना ज़्यादा विकास होगा, उससे क्या होगा? रोजगार पैदा होगा और जो है गरीबी खत्म होगा और मानव का विकास जो है वह सही ढंग से हो पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिजली आपूर्ति अधिनियम के तहत अप्रैल 1958 में बिजली राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1958 ईस्वी में बिजली आपूर्ति अधिनियम के तहत अप्रैल 1958 में जो है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किया गया था 1958 में। यह बिहार में पीढ़ी संचरण और वितरण के लिए अनिवार्य है। बिहार में बिजली उत्पादन मुख्यतः जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। बिहार में जो है बेसिकली कोल बेस्ड जो है जीवाश्म ईंधन पे आधारित जो है बिजली उत्पादन होता है ज़्यादातर। लेकिन अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी बोर्ड, जिसको ब्रेडा बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी योजना ब्रेडा नामक एजेंसी का जो है इसका क्या काम है, नामक एजेंसी का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, ताकि जो है इस बोर्ड के माध्यम से, इस एजेंसी के माध्यम से जो है अक्षय ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सके। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
और देखते हैं क्या क्या ऊर्जा के स्रोत बिहार में जो है कहाँ कहाँ हैं। पहला है बरौनी थर्मल पावर प्लांट। बरौनी थर्मल पावर प्लांट से जो है बिजली उत्पन्न होता है। यह राज्य क्षेत्र के तहत जो है एकमात्र बिजली संयंत्र है। ओके, यह बरौनी में तेल रिफाइनरी पर आधारित है। किस पे आधारित है? तेल रिफाइनरी पर। इसे जो है वर्ष 1970 में, कब? 1970 में रूस के सहायता से स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट को पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि किसके सहायता से जो है ये स्थापित किया गया था। 1970 में रूस के सहायता से स्थापित किया गया था बरौनी थर्मल पावर प्लांट। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड। यह एनटीपीसी और बिहार राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, कांति बिजली उत्पादन लिमिटेड। यहाँ पे जो है बिजली ऊर्जा जो है उत्पादन होता है ताकि जो है अच्छे ढंग से हर जगह बिजली जो है वो पहुँच सके। बिना बिजली का जो है आजकल कुछ भी संभव नहीं है। ओके, तो ये था कांति बिजली उत्पादन लिमिटेड। ये एनटीपीसी और बिहार राज्य के बीच में जो है ये संयुक्त उद्यम है। कोसी हाइडल पावर स्टेशन। कोसी हाइडल पावर स्टेशन कहाँ है? यह सुपौल में जो है कोसी नदी पर निर्मित है। कहाँ पे स्थित है? सुपौल में कोसी नदी पर निर्मित है कोसी हाइडल पावर स्टेशन। यह इसे जो है वर्ष 1970 में शुरू किया गया था। कब के शुरू किया गया था? वर्ष 1970 में। और इसे जो है 16 नवंबर 2003 को बिहार सरकार को सौंप दिया गया। कब? 16 नवंबर 2003 को बिहार का सरकार को सौंप दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, कोसी हाइडल पावर स्टेशन, जहाँ से बिजली जो है उत्पन्न होता है और ये कोसी नदी पे है और सुपौल में। इस बात का आपको ध्यान रखना। और 1970 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बहुत सारे नई परियोजनाएं थर्मल परियोजना, जैसे कि नाबीनगर पावर प्लांट। यह परियोजना जो कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। याद रखना, नाबीनगर पावर प्लांट कहाँ है? ये औरंगाबाद में है। यह एक कोयला आधारित संयंत्र है। कोयला आधारित जो है ये पावर प्लांट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कोल बेस्ड है ये। ओके, अब देखते हैं पीरपेती पावर प्लांट। पीरपेती पावर प्लांट क्या है? इसका परियोजना का निर्माण जो है भागलपुर में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? भागलपुर में। और इसका निर्माण जो है NHPC द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? NHPC के द्वारा किया जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कजारा पावर प्लांट। कजारा पावर प्लांट कहाँ है? इस परियोजना का निर्माण जो लखीसराय में किया जाएगा। कहाँ पे? लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछ लिया जाएगा कजारा पावर प्लांट कहाँ पे है, तो याद रखना आपको लखीसराय में। और इसका भी निर्माण जो NTPC द्वारा किया जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नई परियोजना कौन कौन से? हाइडल परियोजना। बक्सर में जो है चौसा हाइडल पावर प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ पे? बक्सर में जो है चौसा हाइडल पावर प्लांट लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और पश्चिम चंपारण में मथौली हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। सारे लाइन जो है एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि मथौली हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, कौन से जिले में है बिहार का, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। या ये ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण मथौली हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है बांका में जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। तो ये थे एनर्जी सेक्टर से संबंधित, ऊर्जा संसाधन से संबंधित बिहार में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और कौन कौन से लगाए जाएंगे और कहाँ से बिजली उत्पादन होता है ज़्यादा जो है वो जीवाश्म बेस्ड जो है वो पावर प्लांट वगैरह है बिहार में। तो ये थे सारे बिहार के खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित फैक्ट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो है 1 से 2 नंबर यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से आपको छूटेगा नहीं। ओके, तो वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। ओके, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि जो है इस तरह का कंटेंट जो है आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपका तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से हो सके। 1 से 2 बार वीडियो रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।